स्वतंत्रता दिवस पर बीएसटीवी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है आजादी की ऐसी तस्वीर जहां कभी तिरंगा फहराना तो दूर, आजादी का जश्न मनाना भी किसी सपने से कम नहीं था। ये कहानी है गरियाबंद के मटाल गांव की। करीब 3 दशक तक नक्सलवाद के साए में रहे इस गांव में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा शान से लहराया। जिस पहाड़ी पर कभी बंदूकों की गूंज सुनाई देती थी, आज उसी पहाड़ी पर राष्ट्रगान और भारत माता की जय के जयकारे गूंजे। बीएसटीवी न्यूज के संवाददाता मनमोहन नेताम करीब 5 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ी चढ़कर मटाल गांव पहुंचे और नक्सल खौफ से तिरंगे की शान तक पहुंची इस बदली हुई तस्वीर को कैमरे में कैद किया। देखिए मटाल से हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। खड़ी पहाड़ी, बारिश, कीचड़, जंगल का रास्ता, मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ता ही सबसे बड़ी चुनौती था। करीब 5 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ी, ऊपर खाबड़ रास्ते, घना जंगल और बारिश की बूंदें। इन मुश्किलों के बीच बीएसटीवी न्यूज की टीम मटाल गांव की ओर बढ़ रही थी। कभी यही इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, जहां ग्रामीणों की जिंदगी डर और बंदूकों के साए में गुजरती थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। 11 सितंबर 2025 को इसी मटाल के जंगल में सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली थी, जहां पर 1 करोड़ का इनामी नक्सली मोडेम बालकृष्णन के साथ साथ 10 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया था। और यह वह वक्त था जब नक्सलवाद पीक में था और यह भी कहा जा सकता है कि नक्सलवाद की समाप्ति की ओर थी। और उसी मटाल जंगल में आज बीएसटीवी आ पहुंची है। 1 साल पहले उसी मटाल जंगल से हम ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाए थे और आज पुनः हम उसी मटाल जंगल पहुंच रहे हैं और आपको हर वह तस्वीर दिखाएंगे जहां पर 1 साल पहले हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली को ढेर किया था। कई दशक तक जिस गांव में राष्ट्रीय पर्व का जश्न नहीं मनाया जा सका, उसी मटाल में आजादी का उत्सव था। गांव के लोगों के लिए ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि उस डर से बाहर निकलने का एहसास था जिसने उनकी कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। और फिर आया वो पल जब सुरक्षा बलों के जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर तिरंगा फहराया। पर नक्सली आते थे, कितना परेशान थे आप लोग? बहुत परेशान थे। क्या क्या बोलते थे वो लोग डरा धमका रहे थे। और क्या बोलते थे आप लोगों को? और सामान भी हमसे ही लाओ बोलते थे। और खाना वाना के लिए? खाना वाला भी हम लोग ही बना देते थे। अभी पहली बार आपके गांव में झंडा फहरा है? जी पहली बार फैला ध्वजारोहण हुआ है। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नक्सली खत्म हो गए हैं, अब कितना अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। आज पहली बार झंडा फहराए हैं, मिठाई बांटे हैं। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हाँ। तो पहले नक्सली लोग आते थे तो क्या क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, बस परेशान करते थे। परेशान करते थे। तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा मटाल देशभक्ति के रंग में रंग गया। जिन पहाड़ियों पर कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहीं राष्ट्रगान की गूंज थी, भारत माता के जयकारे थे। और तिरंगे के सम्मान में उठते सैकड़ों हाथ थे। दादा पहले ऐसे होत रही कि आज पहली बार यहाँ पर झंडा फहरा थी? नहीं होत रही ना? हाँ। आज पहली बार होती। हाँ, पहली तो। हाँ। अब डर भय लगा थी? नहीं। अंदर दादा मन के? नहीं, कहाँ के डर लगे? अब नहीं लगा थे ना? हाँ। अब तो भारत माता की जय बोलो ना। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। अच्छा दादा पहले ऐसे झंडा वंडा फहराते नहीं फहराते? हाँ। पहले कौन आए? वो जंगल वाला मनाए पहले, नक्सली मनाए पहले। हाँ। अभी 1 साल से शांति है ना? हाँ। है? हाँ। आज मस्त यहाँ पर हमारा भारत देश के हाँ। तिरंगा झंडा फहरा था। हाँ। कितना अच्छा लगा था दादा? अच्छा लगा है? अच्छा लगा। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता जय। मटाल की इस बदलती हुई तस्वीर के पीछे एक लंबी कहानी है। 1 सितंबर 2025 गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ी घाट के आश्रित मटाल गांव की पहाड़ी पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली माडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सलियों को ढेर किया था।
ये वही इलाका था जहां नक्सलवाद का प्रभाव बेहद गहरा था। मुठभेड़ के बाद इसी पहाड़ी पर जवानों ने भारत माता की जयकारे लगाए थे और अब उसी पहाड़ी पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज़ादी के 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और गांव वाले इस खुशी से महरूम थे। ये लोग खुशी महसूस नहीं कर पा रहे थे स्वतंत्रता की। हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार का ये मंशा थी कि देश का कोई भी ऐसा गांव बाकी नहीं रहे जहां लोगों को आज़ादी का महत्व नहीं पता हो, उनको आज़ादी महसूस होनी चाहिए। आज सिविल पुलिस, पत्रकार, सीआरपीएफ, इनकी सहभागिता से यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तिरंगा लहराया गया और हर छोटे से बड़ा आदमी जो गांव का है वो बड़ा ही खुश तथा प्रसन्नता महसूस कर रहा है। बदलाव सिर्फ तिरंगे तक सीमित नहीं है। अब ग्रामीण बिना डर के अपने गांव से बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षा बलों के जवानों से खुलकर बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय पर्व में पूरे उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। मटाल के लिए ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। पहली दफे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। मेरे पीछे आप ये सुरक्षा बल के जवान को देख सकते हैं और ये सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा सितंबर 2025 में नक्सलियों को इसी जमीन पर नेस्तनाबूद किया गया था और कुख्यात नक्सली मोडेम बालकृष्णन को, जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, उसे ढेर किया गया था। और ये मेरे पीछे आप देख पाएंगे बड़े ही शान के साथ हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगा यहाँ पर फहराया गया है और जो मटाल गांव के लोग हैं पहली बार यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। और जिस तरीके से मटाल गांव कभी नक्सलवाद से जूझ रहा था, अब नक्सलवाद की मुक्ति के बाद यहाँ पर बड़े ही शान के साथ यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व को मनाया जा रहा है और गांव के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं और पहली दफ़े मटाल गांव में देशभक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। कभी बंदूक के साए में जीने वाला मटाल आज तिरंगे के साए में सांस ले रहा है। कभी जहां नक्सलियों का फरमान चलता था, आज वहां संविधान और राष्ट्रध्वज का सम्मान है। कभी गोलियों की आवाज पहाड़ों को दहला देती थी, आज उन्हीं पहाड़ों पर गूंज रहा है भारत माता की जय। माता की जब तक सूरज चांद रहेगा। मटाल की ये तस्वीर सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलाव की तस्वीर है जहां डर पीछे छूट रहा है और तिरंगा आगे बढ़ रहा है। BSTV के लिए गरियाबंद से कैमरामैन सुनील कुमार के साथ मनमोहन नेताम की रिपोर्ट।